अब तफसील से वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के पहले मरहले का इफ्तिताह किया। हवाई अड्डे का पहला मरहला 11,200 करोड़ रुपए की सरमायाकारी से बनाया गया है। यमुना एक्सप्रेस वे पर वाक़ हवाई अड्डे को एक मल्टी मॉडल हब के तौर पर डिज़ाइन किया गया है, जो बगैर किसी रुकावट के सड़क, रेल, मेट्रो और इलाकाई नक़्ल हमल के निज़ाम से मुंसलिक है। हवाई अड्डे में एक मल्टी मॉडल कार्गो हब भी शामिल है, जिसकी कार्गो हैंडलिंग की सलाहियत 2.5 लाख मैट्रिक टन सालाना है। हवाई अड्डे की इब्तदाई तौर पर मुसाफिरों को संभालने की सलाहियत 1 करोड़ 20 लाख मुसाफिरों की सालाना है, जो सालाना 7 करोड़ मुसाफिरों तक बढ़ाई जा सकती है। नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे को तवानाई की बचत और माहौल दोस्त निज़ाम को जहन में रखते हुए तैयार किया गया है। इसका तामीराती अंदाज भारतीय विरसे से मुतासिर है। यह हवाई अड्डा भारत के सबसे बड़े ग्रीन फील्ड हवाई अड्डे के मंसूबों में से एक है। इसे पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप PPP मॉडल के तहत तैयार किया गया था। ये दिल्ली NCR खत्ते का दूसरा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डा है। दोनों हवाई अड्डे मिलकर NCR खत्ते के लिए एक मरबूत हवाबाजी के निज़ाम के तौर पर काम करेंगे, मुसाफिरों की गुंजाइश में इजाफा और भीड़ को कम करेंगे। अपने खिताब में वज़ीर-ए-आज़म नरेंद्र मोदी ने कहा कि उत्तर प्रदेश अब सबसे ज़्यादा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डों वाली रियासतों की सफ़ में शामिल हो गया है। वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि ये मंसूबा नौजवानों के मुस्तक़बिल को नई तहरीक देगा। मगरबी एशियाई जंग का जिक्र करते हुए वज़ीर-ए-आज़म ने मुल्क पर जोर दिया कि वो मुत्तहिद होकर इस बहरान का मुकाबला करें, सियासी जमातें अफवाहों और इंतशार फैलाने से गुरेज करें, मुल्क के मफाद को सियासत पर तरजीह दें। उन्होंने अवाम को यकीन दिलाया कि मुल्क इस बहरान का भी इसी तरह मौसर तरीके से जवाब दे रहा है जितना कि कोविड-19 बहरान का। पश्चिम एशिया में 1 महीने से युद्ध चल रहा है। युद्ध की वजह से कई सारे देशों में खाने पीने के सामान, पेट्रोल, डीजल, गैस, खाद, ऐसी कई जरूरी चीजों का चारों तरफ संकट पैदा हो गया है। भारत भी इस संकट का पूरी शक्ति से मुकाबला कर रहा है। सरकार हर वो कदम उठा रही है जिससे सामान्य परिवारों पर, हमारे किसान भाई बहनों पर इस संकट का बोझ न पड़े। साथियों, संकट के इस समय में भी भारत ने अपने तेज विकास को निरंतर जारी रखा है। वज़ीर-ए-आज़म ने मरकज़ की यूपीए हुकूमत और रियासत में समाजवादी पार्टी की हुकूमत पर नोएडा बैनुल-अक़वामी हवाई अड्डे के प्रोजेक्ट को रोकने का इल्ज़ाम लगाया। उन्होंने कहा कि बीजेपी हुकूमत के क़याम के साथ ही इस प्रोजेक्ट को तेजी से आगे बढ़ाया गया। इस एयरपोर्ट को अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार ने 2003 में ही फाइल में मंजूरी दे दी थी। 2003 में आप में से बहुत होंगे जिसका जन्म नहीं हुआ होगा। बहुत वो लोग होंगे जो उस समय 25-30 साल के, 35 साल के हुए होंगे और आज रिटायर्ड की हो गए। लेकिन एयरपोर्ट नहीं बना। लेकिन केंद्र में कांग्रेस और यहां की पहले की सरकारों ने सालों तक इस एयरपोर्ट की नींव तक नहीं पड़ने दी। 2004 से 2014 तक ये एयरपोर्ट फाइलों में ही दबा रहा। जब हमारी सरकार बनी तो यूपी में सपा की सरकार थी। शुरू के 2-3 सालों में सपा वालों ने इस पर काम नहीं होने दिया। लेकिन जैसे ही यहां
भाजपा एनडीए की सरकार बनी, दिल्ली में भाजपा एनडीए की सरकार बनी तो जेवर एयरपोर्ट की नींव भी पड़ी, निर्माण भी हुआ और अब ये शुरू भी हो गया है। पीएम ने नोट किया कि आज मुल्क भर में 160 से ज्यादा हवाई अड्डे